तो कैसे हो बच्चे लोग, देखो वीडियो लाने में रात बिरात भले बहुत समय हो गया, लगभग रात के 12 बज गए। थोड़ा पहले लेके आना चाहिए था लेकिन समय नहीं मिला। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको बताना ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स भर रखा है बहुत सारे डाउटों के साथ। एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करता हूँ। और अगर आप रात को देखते हैं, जितने भी लोग देख पाते हैं, आई होप उन सबकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी। या आप मॉर्निंग में देख लीजिएगा BHU जाते हो, अगर आपने देख लिया तो आपके थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाएगा। हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट के लेके कन्फ्यूज़न हो रखा है, क्यों हो रखा है अभी तक मेरे को नहीं मालूम, पहले भी क्लियर कर रखा है, फिर भी क्लियर कर देता हूँ। उसके अलावा कल किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और कैसे अपना एडमिशन प्रोसेस को जल्दी करना ताकि आप इन सारी चीज़ों से फ्री हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है खुद, कोई कर नहीं रहा है, आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। और कंफ्यूजन आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है भाई? ये जो अभी आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड आया, या हम उसे कॉल लेटर कह लें या उसे एडमिशन लेटर कह लें, तीनों का नाम एक ही है, जो अभी अभी आपके पोर्टल पे आया। अब पोर्टल पे आते हुए उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जिसमें उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी और डॉक्यूमेंट की लिस्ट में BHU प्रशासन ने फिर से गड़बड़ करी है। ठीक है, प्रशासन गड़बड़ करने में अपनी लगता है हैट्रिक पूरी तैयार करके बैठेगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन, मतलब ऐसी चीज़ों का नाम लिख दिया, नया नया नाम दे दे के, जो एक्चुअल में एक ही है। तो मैं ये कहूँगा कि उसको ना देखो, फिर से बोल रहा हूँ, उसको मत देखो। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लिखे उसको भूल जाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिस्ट के लिए ऑलरेडी एक क्या नाम है, पूरी की पूरी लिस्ट जारी करी गई थी कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आने। वो सारे के सारे मैंने वीडियो नहीं बनाया, समय नहीं मिला, क्योंकि तबीयत आई थिंक 2-3 दिन से ख़राब चल रहा है। शायद पीछे सर के पीछे दर्द हो रहा है। ठीक है, लगातार 3 दिन से। क्या है वो तो दिखाने में पता चलेगा। ठीक है, अभी भी हो ही रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उसको मत देखो। आपकी जो लिस्ट है वो लिस्ट में डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, जाके देख लेना, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मेरे पास लिस्ट दिखाने का स्क्रीन पे। बस आप ध्यान से सुन लो। आपके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहली बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए बस। इनके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, कुछ रहन दो, भूल जाओ ये सारी चीज़। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट काफ़ी, इसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सुन लो, सबसे पहली बात, आपके पास प्रोविजनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसी को कॉल लेटर कह रहे हैं, इसी को एडमिशन लेटर कह रहे हैं, जो कि आपके पोर्टल पे दिख रहा है, डाउनलोड कर लो। BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए विद प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, तो BHU का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको डाउनलोड करो। जितनी भी आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट है सारी के सारे, चाहे 20 पन्ने प्रिंट आउट निकलवाने, चाहे 30 पन्ने प्रिंट आउट निकलवाने हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा चाहिए। ठीक है, NTA का एप्लीकेशन फॉर्म, NTA का एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड है तो दोनों एडमिट कार्ड, 3 एडमिट कार्ड है तो तीनों एडमिट कार्ड, 1 एडमिट कार्ड है तो 1 एडमिट कार्ड, और NTA का स्कोर कार्ड। ये तीनों के तीनों आपको NTA की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करो। 10th-12th की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए, कॉपी भी लेके आना। ठीक है, अच्छा कॉपी के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी कैटेगरी है वो ज़रूर चाहिए। TC माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, एंटी रैगिंग चाहिए, डोजर फॉर्म चाहिए। ठीक है, डोजर फॉर्म के रिगार्डिंग पहले बता दूं। अच्छा, उसके अलावा इन सब की लगभग मैं कहूँगा 4 कॉपी रख लो। ठीक है, 4 कॉपी रख लो, काम बहुत आएगा आपके। उसके बाद करते हैं भैया एंटी रैगिंग का फॉर्म। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से जाके क्या कर लेना, उसको डाउनलोड करके। अब तक तो कर ही लिया होगा, मैं बस मैचिंग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इतना तो वेट आप भी नहीं कर रहे होंगे, अब तक तो सारी चीज़ें आपने कर रखी होगी। बस मैं एज नॉलेज आपको बता रहा हूँ कि एंटी रैगिंग का फॉर्म नीचे है, वहाँ पे पेरेंट्स वाला भी है, स्टूडेंट्स वाला भी है, उसको भी प्रिंट आउट करा के 2-3 फॉर्म भर के, 2 भर के रख लेना, और मतलब 1 भर के रख लेना, बाकी 2 ऐसे ही रहने देना, फोटोकॉपी अपने पास रखे रहना। डोजर फॉर्म है, डोजर फॉर्म को आगे पीछे प्रिंट आउट कराना है, और एक डोजर फॉर्म भरने के बाद उसके 3 कॉपी कराने, तो 3 तरीके की कॉपी करा लेना, और खाली भी लेके जाना। ये 3 तो हो गई, और खाली भी लगभग 6 कॉपी इसकी रख लेना। और ठीक है, ये सारे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए एंड टाइम पे BHU प्रशासन बोल दे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लिख के लेके, तो उस केस में आप ये बदल सकते हैं। भैया एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे भरना है, डोजर फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, समय मिलता तो ज़रूर बना देता वीडियो, समय नहीं है। ठीक है, कल भी समय नहीं होगा, आपने भर रखा होगा, किसी और की वीडियो देख लो। नहीं चिंता है तो BHU प्रशासन में क्या क्या होने वाला है पहले सुन लो। कल जाओगे, कल 28 तारीख को आपको जाना है, सिर्फ UR कैटेगरी को जाना है। कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर UR कैटेगरी में एडमिशन है तो UR में जाओ, अनरिजर्व में वहाँ जाना है आपको। BHU में जाओगे, BHU में आपको क्या करना है, सबको अपने अपने कॉलेज में जाना है, ज़रूरी नहीं है DAV वाले को मेन कैंपस में जाना है, DAV वाले को DAV में जाना है, मेन कैंपस वाले को मेन कैंपस जाना है, MMB में जाना है, FMC में जाना है, ये इस तरीके से आपको जाना है। ठीक है, VKM में जिसको जाने जाए।
सिर्फ राजीव गांधी वाले बच्चे को क्या करना है, मेन कैंपस में आना है। सिर्फ राजीव गांधी, ओनली राजीव गांधी वाले बच्चों को मेन कैंपस में आना है, और किसी को मेन कैंपस में आने की ज़रूरत नहीं अगर आपका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और मेन कैंपस की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आपका सब कुछ है, आपका खाने पीने का व्यवस्था है, आपका प्रिंट आउट मशीन लगा दी गई है कि अगर प्रिंट आउट कराना होता है एंड टाइम पे, हेल्प डेस्क तैयार है जहाँ पे आपके लोग हेल्प करेंगे। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट के चलते आपका एडमिशन कैंसिल होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसा बैठा नहीं है जो आपको जनरली कि भैया हम एडमिशन कैंसिल कराने के लिए तैयार करें, बस एक छोटी सी गलती कर दो हम आपका एडमिशन, कुछ नहीं। ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में जितना ज़्यादा हो सके आपको रिलैक्सेशन दिया जाए, जितना वो कोशिश हो सके कि छूट दे सके, आपका एडमिशन कन्फर्म करा सके, आप उसको ठीक कर सकते सब चीज़ का। तो टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, इन सब का अंडरटेकन नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डाउनलोड करके रख लो, भरा नहीं है तो डाउनलोड करके रख लो। रात में कहाँ प्रिंट आउट कराने जाओगे, वहीं पे जाके बीएचयू के कैंपस में करा लेना या बाहर शॉप में ले जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अंडरटेकन आपको भर देना है, कैसे भरना है और समय नहीं है, वही आपको अगर वीडियो मिल जाता है अंडरटेकन करो। ठीक है, वहाँ पर बना हेल्प डेस्क पर पूछ लीजिएगा, बहुत सारे लोग बता देते हैं। ठीक है, डोजर फॉर्म, एंटी रॉगिंग फॉर्म सब आपका रख लेना। उसके अलावा भैया और क्या डाउट था, हाँ अलॉटमेंट लेटर की रिगार्डिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया, कोई अलॉटमेंट लेटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, फालतू की चीज़ आपको ले जाने की ज़रूरत भी नहीं, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपग्रेड सीट शो नहीं हो रही है, इसका क्या करें। अच्छा, मतलब एक बच्चा है जिसको क्या है ना कि अपग्रेड जो सीट हुई है वो शो नहीं हो रही है, तो रात बिरात है, मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता बीएचयू प्रशासन की तरफ से। आप जाओ, आप अगर आपको जो भी सीट मिली थी आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड में वो अपग्रेडेड सीट नहीं दिख रही है ना, पुरानी वाली सीट दिख रही है। अभी अगर यूआर कैटेगरी में तो आप जाओ, ठीक है, कल जाना वहाँ पे जाके सीधा सीधा दिखाना कि ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड है, लेकिन ये मेरे पोर्टल पे ये है, मेरे को अलॉटेड सीट जो है वहाँ पे, क्योंकि पोर्टल में दिक्कत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक बच्चे को क्या नाम है अनपेड सीट मिली थी, अपग्रेड होके उसको पोर्टल पे प्रोविजनल एडमिट कार्ड पे पेड दिखा रहा है, तो उससे घबराना नहीं है, प्रोविजनल में दिक्कत है, वो वहाँ जाके ठीक हो जाएगी, वहाँ पर बताओगे तो हेल्प ज़रूर हो जाएगी। उसके अलावा कैंपस से रिगार्डिंग मैंने बता दिया कौन से कैंपस का जाना है। 28 को रिपोर्ट नहीं कर सकते, ये समस्या है। ठीक है, बहुत बच्चे आ रहे हैं बहुत कमेंट में, भाई 28 को रिपोर्ट नहीं कर सकते, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, मैं ट्रेन में फंस गया हूँ। किसी के पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, कईयों के पास जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली बात, बीएचयू प्रशासन ने साफ बोल रखा है, जो रिपोर्टिंग टाइम पे रिपोर्ट नहीं करेगा उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन केस कोई इमरजेंसी है, आप नहीं आ सकते, उसी केस में ये वाली चीज़ कंसिडर करिएगा कि हाँ भाई अब नहीं आ सकते तो क्या ही कर सकते हैं। अगर किसी भी हाल में आ सकते हो तो आओ, क्योंकि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब भैया मान लीजिए मैं नहीं आ पाया, कितना भी कोशिश करा, कुछ करा, ये कोई एक्यूरेट तरीका नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, लेकिन जिस दिन भी आना 4 तारीख से पहले पहले आओ। ठीक है, और आओ और थोड़ा वहाँ बात करो, भागा दौड़ी करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक दूसरे के पीछे भागना पड़ेगा, इधर से उधर काउंटर पे जाना पड़ेगा, तब वो आपकी समस्या को समझेंगे। अगर उनको लगता है कि समस्या जेन्युइन है तो आपका एडमिशन ज़रूर कर देंगे। ठीक है, ये जब है जब बहुत मजबूरी है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जाओगे और रिक्वेस्ट करोगे तो हो ही जाएगा। तो ये वाली तो दिक्कत है कि 28 को रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो दिक्कत वाली बात है। फादर का नाम रिप्लेस्ड हो गया है, फादर का नाम गलत हो गया है, फादर का नाम में मदर लिख के आ गया है, या फादर के नाम में ब्रदर लिख के आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, उतना मैटर नहीं करेगा ये सब, बस जबकि आपका एडमिशन हो चुका है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस वो देखना चाहते हैं कि ये बच्चा एक्चुअल में 10th पास है कि नहीं है, 12th पास है कि नहीं है, वो जिस कैटेगरी से आ रहा है क्या उसके पास कैटेगरी है कि नहीं है, बस यही 3 मेन कार्ड है। ठीक है, और उसने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया, बस ये 4 इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही डोजर इंपॉर्टेंट, ना ही एंटी रैगिंग इंपॉर्टेंट, ना ही टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये 4 अगर ठीक हैं, इन चारों में सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, आपका आधार कार्ड ठीक है, बस काफ़ी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों आप रख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ले जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो डोंट बी थिंग्स कि फादर नेम गलत हो गया, ये हो गया, रिप्लेस हो गया, प्रोविजनल एडमिट कार्ड की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस रख लो ये सारी की चीज़ें। और वहाँ पे एक फ़ाइल आपको मिलेगा, क्या क्या होगा मेरे को अब सुन लो। वहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक फोल्डर जैसा फाइल मिलेगा, जिसके बाहर ये जो आपका जो सीटें थी, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने थे, उसके लिए एक लिस्ट जो बीएचयू ने जारी करी थी वो वहाँ पे ऊपर होगी, सबसे ऊपर, उसी के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद वही फाइल आपको इधर से उधर अलग से अलग काउंटर में लेके जानी है। सबसे पहले आप बीएचयू में जाएंगे, बीएचयू में जाने के बाद आपको जिस भी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने के लिए बोला कि रिपोर्ट करेंगे।
वहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगा, उसमें अपने डॉक्यूमेंट को लाइन वाइज अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जैसे ही वहाँ से सब कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करना, सीधा अगर आपको कोई बोले चाहे ना बोले, सीधा कहूँगा कि एक मेन ऑफिस होता है जहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जल्द से जल्द वहाँ चले जाना और वहाँ जाने के बाद वेट करना, अंदर एंट्री ले लेना, वेट करना, क्योंकि उनके डेस्क पे डॉक्यूमेंट जाना चाहिए। जब तक डेस्क पे डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा तब तक आप फ्री नहीं हो पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके डेस्क पे जाकर डॉक्यूमेंट पहुँचा देना, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ एक साथ लेके चलना कि जो भी उस समय वो मांगे उसी समय तुरंत निकाल के दिखा दो, ठीक है। तो डेस्क पे एक बार डॉक्यूमेंट पहुंच गया, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, अगर वो स्टैंप मार देंगे, स्टैंप मारने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उस पर आपसे साइन कराया जाएगा, ठीक है, कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट है। और इनकेस अगर कोई भी दिक्कत पाई जाती है तो, या कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और उस पर जैसे ही आप साइन मारते हैं आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, कन्फर्म हो जाएगा, वहाँ से बाहर निकल जाओ और फ्री हो जाओ, ठीक है। उसके अलावा टाइम स्लॉटेड डिसाइड है 10 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से 5 बजे तक, डिपेंडिंग ऑन द लेटर्स, वो भी आपके प्रोविजनल एडमिट कार्ड पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ उसके हिसाब से भी रखना, कोशिश करो सुबह चले जाओ, ठीक है। जो लोग सुबह काम, जिनका 9 बजे से है वो जल्दी से काम करके फ्री हो जाओ। BHU प्रशासन मतलब BHU पूरा घूमो, BHU का कैंपस विजिट करो। उसके अलावा जिनका शाम का है वो भी सुबह चले जाओ, BHU कैंपस घूमो और फिर शाम के टाइम पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। और रही बात हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, ठीक है, लगभग 1 हफ्ता लगेगा आज के बाद। और अभी तो SC EWS और इन सब के भी आने बाकी हैं, तो उनके बाद भी आ जाएगा, तो 1 हफ्ता लगभग टाइम लगेगा। तो हॉस्टल के रिगार्डिंग में बात करूँगा, जब तक के लिए आपको नियर बाय तो रूम लेना ही पड़ेगा, नियर बाय PG मत लीजिएगा, रूम लीजिएगा, होटल लीजिएगा, जो भी आपके बजट में हो, ठीक है। रिलेटिव्स रहते हैं तो और बढ़िया बात है। और कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि सुबह 10 बजे से पहले जितने भी है रिप्लाई कर दूँ। तब तक के लिए टेंशन मत लो, शुभ रात्रि। और जो भी लोग ट्रेन में हैं, अब ट्रेन का सफ़र ठीक करो, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फालतू का टेंशन ले रहे हो आप लोग अलॉटमेंट लेटर को लेके, और कुछ ऐसा है नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रख लो, बेल आइकन को हिट रखो, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ओपन करना। कॉलेज में एडमिशन जाते तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर चैनल बहुत काम आएगा रिगार्डिंग इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, आगे जाके आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आगे जाके आपको SSC UPSC, आगे जाके आपको CUT PG नाम का एग्ज़ाम देना है, IIT JAM नाम का एग्ज़ाम देना है, MBA करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। धीरे धीरे सब चीज़ों की अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, तो रखे रहना। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर चलाते हो तो उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कभी भी डाउट आए, कभी मेरे से कुछ पूछना हो, आज पूछना हो, 2 साल बाद पूछना हो, तो वहाँ मेरे को मैसेज ज़रूर कर सकते हो।